तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MySQL वर्कबेंच को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और डीप में देखेंगे MySQL वर्कबेंच में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है और कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो स्क्रीन शेयर करते ही मैं गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL वर्कबेंच डाउनलोड। ठीक है, तो पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, देन इट विल गो टू दिस पेज। यहाँ पे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट विंडो हमने चूज कर लिया है, डिपेंड अपॉन माय ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आई गो टू द डाउनलोड पेज। ठीक है, मैं डाउनलोड पेज पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा विंडो एक्स 86 32 बिट MSI इंस्टॉलर। तो ये एप्लीकेशन है जिसे हमें इंस्टॉल करना है, पहले डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल करना है। तो क्लिक ऑन दिस डाउनलोड एंड जस्ट क्लिक ऑन नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। अब हम चलिए प्रोसेस करते हैं इंस्टॉलेशन का। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस जस्ट क्लिक डबल क्लिक ऑन दिस। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे डाउनलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सी प्लीज वेट while विंडो कॉन्फ़िगर। ये डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी और विद इन अ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये जो गूगल का पेज ओपन है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड देन हमारे पास ये पेज आया है इंस्टॉलेशन का, इसमें क्लिक करना है फुल एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑल द इंस्टॉलेशन पैकेज। देन हमें फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमारा सारा पैकेज ये इंस्टॉल हो गया है। जब भी आप इसको इंस्टॉल करो तो आप मेक श्योर करो कि ये MySQL सर्वर इंस्टॉल हो और MySQL वर्कबेंच राउटर एंड सेल, ये हमारा प्रोडक्ट जो MySQL वर्कबेंच का है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपका MySQL वर्कबेंच सही से फंक्शन नहीं करेगा। तो ये प्लीज आप जब भी इंस्टॉल करो इस बात को ध्यान में रखना कि आपका सर्वर, वर्कबेंच, सेल एंड राउटर अच्छे से इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट। MySQL रूट पासवर्ड, तो हमें कुछ पासवर्ड रखना है, तो आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। मैंने रखा है MySQL ही। अगेन MySQL एंड नेक्स्ट, 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 एग्जीक्यूट। ये आपका कुछ टाइम लेगा ये लॉग को एग्जीक्यूट करने में। जब ये सक्सेसफुली लॉग एग्जीक्यूट हो जाएगा इट मीन्स कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंस्टॉल हो गया है। ये बहुत ही आसान है, आपने देखा कुछ क्लिक्स हैं एंड देन इट विल गेट इंस्टॉल। बस आपको एक पासवर्ड सेट करना है, वो पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको फिर से इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सारे फाइल्स को डिलीट करने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन फोल्डर से एंड देन आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आपको टाइम लग सकता है, उसमें थोड़ी परेशानियां हो सकती है। तो ये देखो ये हमारा लॉग जो है ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है। देन क्लिक ऑन फिनिश एंड नेक्स्ट। अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट। यूजर नेम रूट आ गया बाय डिफॉल्ट, हमने कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है। जो भी सर्वर इस MySQL वर्कबेंच में था वो सर्वर को ही हम यूज करेंगे एज ए लोकल सर्वर। तो उसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है वो रूट है। तो हम पासवर्ड चेक करेंगे, तो पासवर्ड चेक करने के लिए हमें वो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो पासवर्ड हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था। तो MySQL मैंने डाला था। लेट्स चेक कि हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट होता है या नहीं। कनेक्शन सक्सीड, ये हो सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस मीन कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड एग्जीक्यूट। स्क्रिप्ट रन हो रही है एंड आई थिंक इट्स एग्जीक्यूटेड। अब हम इस पर क्लिक करेंगे फिनिश एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये हमारा MySQL का CLI ओपन हुआ। इसे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से एग्जिट कर देना है इसको। और ये हमारा
ओपन हुआ माई सिक्वल वर्कबेंच। सो कैसे ओपन करते हैं, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। लेट्स से कि माई सिक्वल वर्कबेंच आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, आपको ओपन करना है, तो कुछ नहीं करना, विंडो सर्च बार में जाइए और लिखिए माई सिक्वल। ये माई सिक्वल वर्कबेंच सजेशन में आएगा, देन क्लिक ऑन दैट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो ओपन होगा, देन यू टू क्लिक ऑन लोकल इंस्टेंस माई सिक्वल सिक्वल 80। ठीक है, माई सिक्वल 80, इस पे रूट जो है आपका बाय डिफॉल्ट सर्वर है और इस पे आपको क्लिक करना है। देन इट विल आस्क द पासवर्ड। पासवर्ड आपको वही डालना है जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला है, वही पासवर्ड आपका जब भी आप इसको ओपन करोगे वही पासवर्ड आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैंने डाला था माई सिक्वल, क्लिक ऑन दिस और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है माई सिक्वल वर्कबेंच, जहां पे हम क्वेरी को राइट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं इसमें। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपका है एक्चुअली, एक मिनट, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है सिक्वल एडिटर, यहाँ पे हम सिक्वल क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, और आप स्कीमा पे जब क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जब आप माई सिक्वल को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 स्कीमा मिलता है, सकीला, सिस्टम एंड वर्ल्ड। सिस्टम में आपको कुछ भी नहीं होगा, ये बस सिस्टम जनरेटेड कुछ फाइल्स है, बट सकीला में आपको कुछ टेबल्स मिल जाएंगे लाइक एक्टर, फिल्म एक्टर और इन्वेंट्री और पेमेंट रिलेटेड कुछ इसमें ऑलरेडी टेबल्स रहते हैं। एंड देन इफ यू क्लिक ऑन वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी आपको कुछ ना कुछ टेबल्स मिल जाएंगे लाइक कंट्री लैंग्वेज, कंट्री एंड सिटी। तो ये साइड जो आपको दिख रहा है लेफ्ट में वो बिल्कुल ही स्कीमा का रहता है। जितना भी स्कीमा आपके सिस्टम में रहेगा, आपके माई सिक्वल वर्कबेंच में रहेगा, वो स्कीमा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, हमने स्कीमा पे क्लिक किया हुआ है, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो फिर आपको स्कीमा नहीं दिखेगा। मेक श्योर कि आपने स्कीमा पे क्लिक किया हुआ हो, आपको जो आपके सिस्टम में आपके वर्क में जितना भी स्कीमा होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप स्कीमा क्रिएट भी कर सकते हो, डेटा डंप भी कर सकते हो, आगे की वीडियोस में हम वो देखेंगे। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिक्वल एडिटर, जहां पे हम सिक्वल क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। इफ यू क्लिक ऑन दिस द सिक्वल क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो चलिए आपको एक सैंपल दिखाता हूं मैं कि कैसे हम सिक्वल क्वेरी को लिखते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं अभी कोई भी डेटाबेस हमारा सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। एक यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है सेट एज अ डिफॉल्ट डेटाबेस। क्या किया मैंने, जैसे डेटाबेस है हमारा, राइट क्लिक करते हैं एंड देयर इज ऑप्शन सेट एज अ डिफॉल्ट स्कीमा। ठीक है, जब आप सेट एज अ डिफॉल्ट स्कीमा करते हो तो वो स्कीमा आपका सेलेक्ट हो जाता है। ये देखो सेलेक्ट हो गई। अगर हम यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखते हैं जो कि इस डेटाबेस में अवेलेबल है, आई मीन जो टेबल अवेलेबल है उसके अंदर अगर हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से हमारे यहाँ पे सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज है, राइट। तो अगर हम कुछ लिखते हैं, लेट्स से सिंपल क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। अगेन ये मैं बस सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, हम डिटेल में समझेंगे क्वेरी कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है। सो आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ये बस एक सैंपल के लिए है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है। ये डेटा जो हमने क्वेरी किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, तो इस सिटी टेबल में जो भी डेटा था वो हमें यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो गया, मीन्स रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे में एक्शन दिखेगा जो कि एक लॉग है। यहाँ पे अगर ग्रीन सिग्नल, ग्रीन टिक आ रही है, चेक आ रहा है, अगर ये ग्रीन चेक आ रहा है इसका मतलब ये है कि हम मेरा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है 1000 रो रिटर्न, मीन्स 1000 रो है, इससे रिटर्न हो चुका है। अब लेट्स से अगर आपको ये डेटा को एक्सपोर्ट करना हो, लेट्स से एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करके देन आप किसी स्टेक होल्डर्स को भेजना होगा मेल पे, तो आप इसको कैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। और ये जब भी आप किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट करोगे ये CSV फॉर्म में एक्सपोर्ट होगा, देन इट हैज रीडायरेक्टेड टू द लोकल डायरेक्टरी और डाउनलोड्स में जाके ये सेव होगा। सो क्लिक ऑन सेव, यस। अगर आपके पास पहले से कोई रिजल्ट नाम का फाइल होगा तो रिप्लेस करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। देन गो बैक टू द फाइल एंड ट्राई टू ओपन दैट। इसे हमने ओपन कर लिया है। ओके, जब हमने इसे ओपन किया तो अब ये देखोगे हमारे पास टोटल 1000 रो का डेटा जो है सेव हुआ है, जो हमें कंसोल में वहां पे दिखा था। इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। वापस से चलते हैं MySQL वर्कबेंच में। अब लेट्स से हमने ये वर्ल्ड जो था उसे बाय डिफॉल्ट
राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया। बट आगे की क्वेरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी स्कीमा को, किसी भी डेटाबेस को क्वेरी के थ्रू सेलेक्ट करके फिर हम उसको रन कर सकते हैं। तो लेट्स से हम कुछ इसमें इंटेंशनली एरर क्रिएट करते हैं, लेट्स से, ठीक है। मैंने सिटी का कोई भी टेबल का नाम नहीं दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो हमें यहाँ पे एरर आएगा। एरर आया, सिलेक्ट, क्या लिखा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL syntax, check the manual that corresponding to your MySQL server version for the right syntax to use near at line 1। मतलब लाइन 1 में बोल रहा है कुछ इशू है। तो जब ये क्रॉस चेक करके इसका मतलब है कि आपके SQL क्वेरी में कुछ इशू है, आपको वो फिक्स करना है। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था कि हम MySQL वर्कबेंच को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन से प्लेस पे क्या हमें मिलता है MySQL वर्कबेंच में। स्कीमा कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं, एग्जीक्यूट होने के बाद टेबल का डेटा हम कहाँ पे देख सकते हैं, लॉग फाइल कहाँ पे जनरेट होती है, मैसेज हमें कहाँ मिलता है। इन सब सारी चीज़ों को हमने देखा इस वीडियो में। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है और SQL के अलग-अलग टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। देन फिर हम SQL के बारे में बात करेंगे, SQL क्वेरी हम कैसे लिखते हैं।